हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स सी और डी हम करेंगे आज। ये है सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट में हमने एडिशन किया था, इसमें अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये सी पार्ट में एक्सप्रेशन दी है 3l इन ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l इन ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l। ये पहली एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी मल्टीप्लिकेशन मोड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये 3l मल्टीप्लाई होगा l के साथ और बारी बारी से इन तीनों टर्म के साथ। तो 3l इंटू एल, ये प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो नंबर तो यही रहा। और l इंटू एल, एल का स्क्वायर हो गया 3l स्क्वायर। अब ये 3l मल्टीप्लाई होगा -4m के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस, नंबर मल्टीप्लाई होंगे पहले, 3 4 का 12 एंड lm 12lm। अब ये प्लस है, 5 3 का 15 ln 15 ln, सॉरी m लिख गया, ये n है ln। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया फ्रॉम। अब इस पोर्शन को हम करते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन 4l मल्टीप्लाई होगा 10n के साथ, 10 इंटू 4 40 ln। ये वेरिएबल इस फॉर्म में आ जाएंगे, माइनस, अब ये प्लस माइनस को माइनस, तो 4 3 का 12 lm 12 lm, प्लस का साइन, 2 4 का 8 और l यहाँ है और l यहाँ है, तो l का स्क्वायर हो जाएगा 8l स्क्वायर। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली एक्सप्रेशन को ये इस एक्सप्रेशन से, इसे हम ऊपर लिखेंगे 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, इसको नीचे लिखेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, और अगर नहीं है तो उसके लिए हमें अलग स्पेस बनाना पड़ेगा। पहले हम देखें 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर ये दिख रही है l स्क्वायर की लाइक टर्म, तो इसके नीचे आ जाएगा 3l स्क्वायर। ये भी प्लस की टर्म है, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस 3l स्क्वायर। सेकेंड देखते हैं हम, माइनस 12lm, lm की टर्म ये दिख रही है, माइनस 12m, ये आ गया माइनस 12lm। थर्ड हम देखें 15ln, ये है ln वाली टर्म, यहाँ आ गया प्लस 15ln। ये 40ln, ये भी प्लस की टर्म है और प्लस का साइन नहीं भी लगा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म है। बस अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है कि ये जो साइन है नीचे वाले ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, उलट जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस वाला माइनस, माइनस वाले प्लस। अब ये साइन कंसीडर होंगे, तो यहाँ 40ln माइनस 15ln, तो ये जो कोएफिशिएंट हैं यही सॉल्व होते हैं। 40 माइनस 15, तो आ गया ये 25, और ln एज इट इज़ वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ प्लस 12lm है और ये माइनस 12lm है, तो 12 माइनस 12 ज़ीरो ही होता है, तो ये कट हो जाएगा, ये आपस में कट हो गई, तो यहाँ ज़ीरो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखें प्लस का है 8l स्क्वायर और यहाँ माइनस 3l स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 तो हो गया ये 5, बड़ा नंबर 8 है, तो साइन प्लस का रहेगा 5l स्क्वायर। बस ये हो गया आपका आंसर 25
एल एन प्लस 5L स्क्वायर। अब इसी का डी पार्ट देखते हैं हम। डी पार्ट है, पहली एक्सप्रेशन है ये वाली, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सेकंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3A मल्टीप्लाई होगा पहले ए के साथ, तो 3A इंटू ए का स्क्वायर। 3A अब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, ये प्लस का साइन, 3AB। अब ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो 3AC। यहाँ तक हो गया। अब ये सेकंड वाले को देखें आप, माइनस, तो ये माइनस का साइन लगा दिए। 2B मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो 2AB। माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, 2B और यहाँ पे भी B है, तो प्लस 2 और B का स्क्वायर। अब माइनस 2B मल्टीप्लाई होगा C के साथ, तो माइनस प्लस का साइन माइनस का आएगा, 2B और C, 2BC। इसको हमने सॉल्व कर लिया। फ्रॉम ये वाला पोर्शन अब हम सॉल्व करते हैं। 4C मल्टीप्लाई होगा माइनस ए के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस 4AC। अब ये 4C मल्टीप्लाई होगा प्लस बी के साथ, तो साइन प्लस का 4BC। अब ये 4C मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, प्लस 4C स्क्वायर। ये भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली एक्सप्रेशन, तो इसको ऊपर लिख लेंगे पहले हम, माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C स्क्वायर। अब ये टर्म हम देखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, नहीं तो फिर अलग स्पेस पे हम लिख देंगे। पहले देखते 3A स्क्वायर। ए स्क्वायर की कोई टर्म ऊपर दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो ये सेकंड लाइन पे हम इसे अलग से लिख देंगे 3A स्क्वायर। सेकंड देखते हैं 3AB। AB वाली कोई टर्म दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो इसे भी हम अलग से लिख देंगे प्लस 3AB। थर्ड को देखें हम, प्लस 3AC, ये दिख रही है लाइक टर्म AC वाली, तो ये इसके नीचे आ जाएगा प्लस 3AC। नेक्स्ट माइनस 2AB, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस 2AB प्लस 2B स्क्वायर। बी स्क्वायर वाली टर्म कोई दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसके लिए भी अलग से हमें जगह बनानी पड़ेगी, प्लस 2B स्क्वायर। अब देखें हम माइनस 2BC, BC वाली टर्म ये दिख रही है, ये आ गया माइनस 2BC, बस हो गया। अब ये नीचे हमने लाइन खींच दी, साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो गया, जो माइनस का है वो प्लस हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है प्लस, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम, ये दोनों टर्म माइनस की हैं, लाइक टर्म है, तो -4 -3 -7AC। ये दोनों प्लस है, तो 4 + 2 प्लस का 6BC प्लस ये 4C स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा नीचे सीधे 4C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर -3A स्क्वायर, ये वाली टर्म, ये -3AB ये प्लस 2AB और ये लास्ट में -2B स्क्वायर। ये -3AB और प्लस 2AB लाइक टर्म है, सॉल्व हो जाएंगे। माइनस का नंबर बड़ा है, तो 3 - 2 1 आएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो -AB हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -7AC प्लस 6BC प्लस 4C स्क्वायर, ये -3A स्क्वायर
अब ये दोनों सॉल्व किए जब हमने, तो -3 और +2, तो -AB, यानी एक बी बचा, तो AB और -2B², ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कि पावर से डिक्रीजिंग फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यानी कि पहले पावर वाले टर्म्स लिख दें और बाद में फिर जिनमें पावर नहीं है उसको लिख दें। तो यहाँ भी सही है और वैसा लिखें तो भी सही है। मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।